स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। बहुत ही अच्छा चैनल है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इन 4 सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग कंप्लीट लेक्चर सीरीज दी जाएगी। यानी पूरे साल का कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा आरटी अकेडमी पर और ये बिल्कुल शेड्यूल से चल रहा है। बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं। सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, क्लास 12 चल रही है। हम बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी को बहुत ठीक से फॉलो कर रहे हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, अब चल रहा है। बहुत कम टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स में आते हैं, लेकिन जो है वो क्रिस्पी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। आज इसका एक मोशनल EMF नाम का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मैं वहां से काम शुरू कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। देखो मोशनल EMF क्या होता है। मोशनल EMF का नाम मोशनल इसलिए है क्योंकि ये रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो जनरेट होता है। फैराडेज लॉ में हमने देखा था कि अगर कोई कॉइल हो और वहां फ्लक्स चेंज हो तो EMF इंड्यूस होता है। लेकिन अगर कॉइल ना हो, क्लोज ना हो कॉइल, तो क्या EMF इंड्यूस होगा? जवाब है जी हाँ, EMF इंड्यूस होता है। मान लीजिए कि जो रॉड आपके सामने बोर्ड पर बनी है, ये रॉड जैसी है वैसी दिख रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स बेटा आप देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, कांस्टेंट भी है। ध्यान रखिएगा हमारे पूरे कोर्स में कांस्टेंट बी फील्ड है, वेरिएबल बी फील्ड का कांसेप्ट ही नहीं है हमारे में। तो बी फील्ड की जो वैल्यू है उसे हम बी ले ले रहे हैं और ये रॉड v वेलोसिटी से चल रही है और इस रॉड की लंबाई अगर हम देखें तो वो L है। और हम जानबूझकर ये देख रहे हैं कि लंबाई अगर L है तो वेलोसिटी जो है बेटा इसकी वो B फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या होगा इससे वो सोचो। होने के लिए जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, वो इतनी सी बात है कि मान लीजिए कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में मानते थे। तो अगर रॉड v वेलोसिटी से आगे ड्रिफ्ट कर रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी आगे v वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सर्टेन डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी। रॉड दौड़ी तो उसके अंदर के फ्री चार्ज कैरियर्स भी उसके साथ दौड़े और जब फ्री चार्ज कैरियर दौड़े तो बी फील्ड में अगर चार्ज की वेलोसिटी है तो उन पर आएगी मैग्नेटिक फोर्स। कैसे आएगी मैग्नेटिक फोर्स? तो आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है Q ऑफ V क्रॉस B। यानी फोर्स का रिलेशन निकलेगा बेटा B से, यानी V क्रॉस B करेंगे वेलोसिटी और B फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। वेलोसिटी बेटा राइट में और B फील्ड अंदर। वेलोसिटी राइट में, B फील्ड अंदर। जहां है वेलोसिटी वहां उंगलियों को फैलाइए और जहां है B फील्ड वहां मोड़िए तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगी। यानी इस पॉजिटिव चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी बेटा वो ऊपर की तरफ आने लग जाएगी। तो आप पाएंगे कि एक एक करके सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर एक्यूमुलेट होंगे और इसी प्रकार से सारे नेगेटिव चार्जेस नीचे एक्यूमुलेट होंगे। और यहां पर हम कहेंगे कि हो गया चार्ज का एक्यूमुलेशन। चार्ज एक्यूमुलेशन। और यहां भी है चार्ज एक्यूमुलेशन। ठीक है ना? तुम ये भी जानते हो बेटा कि जहां कहीं भी होता है चार्ज एक्यूमुलेशन वहां पर 100% आती है एक बी फील्ड, सॉरी ई फील्ड। ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज। तो आपको दिखाई देना चाहिए कि जैसे ही ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव तो चार्जेस के एक्यूमुलेट होने से, इन चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो प्लस से माइनस की तरफ रहेगी। अब ये प्लस से माइनस की तरफ वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फर्दर पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। आप देख रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज एक्यूमुलेट होने के बाद दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो इसके मोशन की वजह से आ रहा है और एक लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज एक्यूमुलेशन से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है। ठीक,
जब तक ये मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तब तक ये चार्जेस ऊपर ड्रिफ्ट होते रहेंगे, मोर चार्ज एक्यूमुलेशन होता रहेगा। जितना चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ेगा उतनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उतना फोर्स इलेक्ट्रिक बढ़ता जाएगा। फिर से सुनना एक बार दोबारा कि ये दो तरह की फोर्सेस आ गई। पहले जब चार्ज मूव किया, रॉड मूव करी, तो पॉजिटिव चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स आई ऊपर की तरफ। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाने लगे तुमने पाया कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करने लगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से प्लस से माइनस की तरफ आप पाएंगे कि एक बहुत बढ़िया सुंदर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई वो फर्दर जितने चार्जेस और बचे हुए हैं उन पर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक नीचे की तरफ। दो फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई, एक वेलोसिटी की वजह से ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी की वजह से ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स, और एक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस पे वर्टिकल डाउनवर्ड्स लग रही है, ये रॉड में नीचे की तरफ लग रही है। जब तक ये ऊपर वाली फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तब तक ये चार्जेस ऊपर ऊपर ड्रिफ्ट करते रहेंगे, ऊपर ड्रिफ्ट करते रहेंगे तो चार्ज के एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी, और ऐसा होते होते कभी ना कभी आएगी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में बराबर हो जाती हैं। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। तो हम कहेंगे नेट फोर्स जो होगी वो चार्जेस पे कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में? जीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि चार्ज कितना है, तुम कहोगे E। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तुम कहोगे E जो इंड्यूस हुई। ये फोर्स किसके बराबर है? तुम कहोगे E, ठीक है E। उसके बाद अगर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद है ये वाला, तो बस यही लगाना है। चार्ज के लिए देखोगे तो लिखोगे E, और फिर वेलोसिटी के लिए V, B फील्ड के लिए B, और क्रॉस प्रोडक्ट का साइन थीटा लिखना है तो वो लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी और B फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दुनिया में जब चीजें परपेंडिकुलर मिलती हैं तो साइन थीटा तुरंत 1 हो जाता है। तो हमारे लिए E की वैल्यू जो है वो E VB बन गई, E से E कैंसिल हो गया। यहां से E का फॉर्मूला बना स्मॉल b फॉर वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। अब आप दिमाग में रखें एक बात, फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बाय लेंथ, ठीक है? आप तुरंत से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द चार्जेस, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय कितनी उनके बीच में दूरी। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो आ गया VBL। और आपने ये बात पाई कि सर एक बात बताइए, ये V तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, और ये V देखोगे तो ये वेलोसिटी है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप देखें कि ये रॉड थी, इसमें कोई चार्ज हमने दिया नहीं, इसमें कोई करंट हमने भगाया नहीं, कोई लगाई नहीं, बस इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया। तो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में जब दौड़ेगी आएंगे, रॉड के मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ने से उन पर चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, ये चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और चार्जेस के बीच में कुछ दूरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है इस रॉड के दौड़ने से, मोशन में आने से। इस वजह से इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम नाम दिया करते हैं, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। और शायद सबको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर है कि इसे मोशनल ईएमएफ आखिर कहा क्यों जा रहा है। कहा इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये जो ईएमएफ है, ये फैराडे लॉ वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था जिसमें हम ये जानते थे कि क्लोज कॉइल होनी चाहिए, वैसे क्लोज कॉइल की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक रॉड है जिसका एंड आपस में मिल नहीं रहे हैं, ये क्लोज लूप नहीं बना रहा, अगर ये भी बी फील्ड में दौड़ेगा, मूव करेगा, वेलोसिटी होगी इसके पास, तो इसमें कोई ना कोई ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा। और ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड जो मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से हुआ है, हम उसे कहने लग जाते हैं मोशनल ईएमएफ। अच्छी बात। फॉर्मूला क्या है? VBL। क्या है? VBL। V फॉर वेलोसिटी, B फॉर B फील्ड, L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दें, क्या ये एक्सप्लेनेशन ठीक है? जी हाँ, ये एक्सप्लेनेशन ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करते? तो जवाब है नहीं।
ये मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। देखो कैसे फॉलो करते हैं, बताता हूं। देखो ये रहा हमारा वायर, ये वो वायर है जिसे हम दौड़ा रहे थे। दौड़ रहा है, v वेलोसिटी है इसके पास, मजे से दौड़ रहा है, अच्छा लगेगा इससे। इस प्रकार आप देखें v वेलोसिटी से चल रहा था, तो t टाइम में कितनी दूर चला जाएगा, तो आप कहेंगे vt टाइम चला जाएगा। क्या ये वो रीजन है जहां के मैग्नेटिक फ्लक्स को ये रॉड क्रॉस कर रही? ये रॉड ये है जो हम देख रहे हैं, ये रॉड है, ठीक है ना। मैं कलर चेंज कर देता हूं रॉड का। तुम देखो ये जो रॉड रेड वाली बनाई है, दिस वाज आवर ओरिजिनल रॉड। ये दौड़कर जा रही है, तो टी टाइम में कितना आगे जाएगी, vt आगे जाएगी। तो ये जो मैंने एक रेक्टेंगल टाइप का जोन बना दिया, क्या इस जोन के सारे फ्लक्स को क्रॉस करके चली जाएगी? जवाब है हाँ। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इतना फ्लक्स, इस एरिया का फ्लक्स इस रॉड ने कट किया, और जितना फ्लक्स कट किया उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो करके देखते हैं। देखो बी फील्ड कितनी है बेटा, b। रॉड की लंबाई कितनी थी बेटा, l, और टाइम तो t। ईएमएफ का फॉर्मूला है डेल्टा फाई बाय डेल्टा t। तो अगर मैं फ्लक्स की बातें करूं, कितना फ्लक्स मेरे आदमी ने क्रॉस किया है, तो तुम कहोगे b इंटू ए। b को मैं लिख रहा हूं b, और बच्चे एरिया को लिख रहा हूं मैं l इंटू vt। व्हाट इज माय टाइम, तो तुम कहोगे t टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है, तो डेल्टा t ये। ईएमएफ की बातें करो, जरा फ्लक्स की वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे, b l v इंटू t होल डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम। ठीक है, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो है बेटा BLV। ये तो वही निकला है जो कि हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ निकाला था। जी हाँ, एक ये मैकेनिज्म था मोशनल ईएमएफ को समझाने का, जो मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जाके समझाया, और एक ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि जब हम मान लें कि ये फैराडे लॉ को ही फॉलो कर रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोई भी केस फैराडे लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हमने इसे फैराडे लॉ से भी एक्सप्लेन कर लिया। तो कई बार पूछा जाता है कि क्या मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करता, तो गलत जवाब, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। तो ये दो चीजें थी। अगली एक चीज है, बोर्ड में नहीं पूछी जाती लेकिन फिर भी करवा रहा हूं, काम आएगी, इसलिए देखेंगे। रॉड है, रोटेटिंग है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट रॉड रोटेट करने वाली है किसी कांस्टेंट ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करने वाली है। क्या करेंगे ऐसे में, करने का एक सिंपल जुगाड़ था, जहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वहां से x दूरी पर जाइए। ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैं बता देता हूं, ना सिर्फ अभी, आगे भी बहुत काम आएंगे कंपटीशन में, तो इसी तरह के सवाल बनेंगे। x पे जाकर बेटा आप dx का एलिमेंट लीजिए, dx का एलिमेंट आपने ऐसे लिया, ये dx टुकड़ा हो गया, ठीक है। अब ये dx टुकड़ा जो है वो ओमेगा से घूम रहा है, इस ओमेगा से घूमने की बजाय आप इसे बताइए कि इसके पास कुछ ना कुछ v वेलोसिटी है। कितनी v वेलोसिटी है, तो आप कहेंगे दूरी है इसकी x और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा, तो फिर इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई r ओमेगा। सर b फील्ड कहां मानी है आपने, तो b फील्ड तो प्लेन के अंदर ही मानने का रिवाज है, हम लोगों ने एक भी सवाल में कहीं और b फील्ड नहीं मानी थी, तो उसे ही हम लोग फॉलो करेंगे, अपने कंडक्ट को फॉलो करते रहेंगे। b फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट द प्लेन, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं इस रॉड के एंड्स के बारे में बातें करूं, गौर से देखना, वेलोसिटी ऊपर है और b फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर है, b फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर, b फील्ड अंदर, तो लॉजिकली सारा पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और सारा नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। तो अगर मैं अपने इस रॉड में देखूं, ये जो टुकड़ा है जिसको हम dx लेंथ का बोल रहे हैं, इसमें यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जिसके कारणवश प्लस से माइनस की तरफ कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, ऐसे करके। और ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके बारे में बात करो, तो हम कहेंगे कहानी फिर वही, इसमें कोई अलग बात नहीं हुई कि भाई जब ये घूम रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आई, फिर वो इंड्यूस होना बंद हो गया, इस तरह का ड्रामा हो गया। तो देखो क्या होगा,
तुम कहोगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है E इंटू V इंटू V, QVB मैग्नेटिक फोर्स। और फिर आप कहोगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो E इंटू E है, आपने E से E कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला VB बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस छोटे से जोन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम फॉर्मूला लिखोगे यहां का छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसकी छोटी सी डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए इसे, आप लिखेंगे छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dV अपॉन dx इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी इनटू b फील्ड। तो dV का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, v इंटू b इंटू dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करें और इसे इंटीग्रेट करें, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो गौर से, dV ये यहां पे इंटीग्रेशन आएगा, थोड़ा आगे लगा दिया मैंने। dV का इंटीग्रेशन होगा बेटा डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस रॉड के एक एंड और रॉड के दूसरे एंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। रॉड की लंबाई तो हमने L ही लेनी, तो हमने रॉड की लंबाई बेटा L ले ली। अब देखो ये क्या चीज बन रही है, ये बन रही है इंटीग्रेशन ऑफ V की जगह ये फॉर्मूला रखो, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है इसलिए फॉर्मूला रखना जरूरी है। ओमेगा इंटू एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स। चुपचाप से ओमेगा बाहर निकालो, कांस्टेंट दिया गया, बी बाहर निकालो, कांस्टेंट दिया गया, और इंटीग्रेशन में रखो x dx 0 से लेके l तक, x की पावर 1। तो आपको दिख रहा है कि x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 0 से लेके l तक। मैं इस चीज को यहां लिख ले रहा हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ओमेगा इंटू बी इंटू व्हाट, l स्क्वायर बाई 2। तो फॉर्मूला बन रहा है हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस हो रहा है। आप नीट के जेईई के पेपर देखेंगे, लगभग 5-6 बार इस फॉर्मूले का सवाल मिलेगा। सीबीएसई का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये भी मिलेगा आपको। इसी प्रकार आपके बोर्ड में, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी एक्सिस पर रॉड रोटेट कर रही है, तो बताओ कि उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो पूरी रॉड की लंबाई अलग अलग हो सकती है, इसलिए क्या करेंगे, x पे जाके dx का एलिमेंट लेंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, छोटा सा उसी टेक्निक से v bl से, और l की जगह dx लिख देंगे। v का फॉर्मूला x ओमेगा लिखेंगे और x ओमेगा लिखकर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, बस हाफ ओमेगा bl स्क्वायर आ जाएगा। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं जो आपको एज पर बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल के लिए जरूरी है। तो इसे देखिए, अगली चीज क्या है, ये अगली चीज कह रहा है कि इस प्राणी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की तरफ है, इस रॉड की लंबाई मान लीजिए कि L है, ये एक वायर है जो इनफाइनाइट है, यानी ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। आप पाएंगे कि इसमें बहने वाला करंट I, और जिसकी वजह से अगर मैं करंट की तरफ फिंगर्स करूं और जहां फील्ड निकालनी है वो वायर मेरा, वहां फिंगर फैलाऊं तो फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो इस जोन में आप देखेंगे कि फील्ड जो होगी बेटा वो अंदर की तरफ आएगी, इस तरह से फील्ड अंदर आएगी। अब फील्ड भैया अंदर आ रही है, क्या किया जाए, कुछ खास नहीं, गौर से देखो। जब तुम इसे ऊपर ले जाओगे तो तुम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करोगे जो कॉन्सेप्ट तुमने अभी तक पढ़ रखी। तुम कहोगे कुछ समय बाद ये रॉड ऐसे ऐसे चली जाएगी और इतना दूर हो जाएगी, चल कितना लेगी उसके बारे में जरा तुम विचार करो। तो तुम तुरंत कहोगे v स्पीड से चल रही है, t टाइम तक चल रही है, तो vt इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और फिर आप ये कहने लग जाओगे तुरंत कि सर ये वो जोन है जिस जोन के फ्लक्स को इसने क्रॉस कर दिया। हम कहेंगे बात तो सही है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस रॉड में। तो तुम कहोगे कि इसको देखो, रॉड की लंबाई L और दूरी कितनी vt, तो व्हाट इज माय फ्लक्स, फ्लक्स के लिए तुम लिखोगे b इंटू vt इंटू L। और ये बात बेटा सिर्फ तब बन सकती है, सिर्फ तब बन सकती है जब ये बी फील्ड कांस्टेंट हो। फिलहाल जो बी फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। कारण सुनना क्या है, जैसे जैसे तुम इस वायर से दूर आते जाओगे वैसे वैसे ये बी फील्ड इस पर डिपेंड करने लग जाएगी। तो हम लिख सकते हैं बी फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, पर वो रहेगी तो इसी तरह। तो कैसे निकालें कि अगर ये रॉड मूव कर रही है तो कितना इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना फैराडे लॉ वाला, इसको आप यहां लगाओगे तो बी फील्ड लिखोगे कैसे? तो जब वायर दे दिया जाए उसके बगल में एक वायर देकर उसमें ईएमएफ पूछेगा तो कभी आपसे सवाल लगेगा नहीं, और बोर्ड की किताबों में होता भी नहीं। तो ये कैसे लगाएं? इसको लगाने का एक शानदार तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे। जैसे मानो कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, जैसे ये बनाया है, और ये इनफाइनाइट वायर में कुछ करंट बह रहा है आई, ठीक है मेरी बात। और यहां पर मेरे पास एक और वायर है जैसे ये, और इसकी लंबाई जो है वो है एल, ऐसा मान लेते हैं। और ये जो वायर है ये हमारे करंट कैरिंग वायर से कुछ ए डिस्टेंस पे, हमने कहा ठीक है। और फिर ऐसा भी कहा जा रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये वायर ऊपर की दिशा में किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या किया जाए? करना कुछ खास नहीं है, वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो अभी तक लगा रहे थे। वो क्या कि यहां से चलो भैया x दूरी पर वायर से, समझे ना? वायर से कहां आना है? x दूरी पर। और x दूरी पर आने के बाद कैसा एलिमेंट बनाना है? dx का एलिमेंट बनाना है। तुमने बेटा यहां एलिमेंट बनाया dx थिकनेस का, तुमने कहा ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं। dx थिकनेस में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी ऊपर तो b फील्ड अंदर, तो थंब आया लेफ्ट में। यानी इस एंड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस एंड पे आएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का मतलब है लोअर पोटेंशियल। और हायर माइनस लोअर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही हमारा मोशनल ईएमएफ है, या इसे आप कहना चाहो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आप वो भी कह सकते हो क्योंकि है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका नाम मोशनल ईएमएफ कर दिया है। ठीक, अच्छी बात। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो मोशनल ईएमएफ है, बी फील्ड तो अंदर की तरफ है, तो कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो तो E × E इक्वल टू EVB किया करते थे, E से E कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया V × B। अब प्रॉब्लम की बात है कि लोकेशन बाय लोकेशन फील्ड चेंज हो रही है, तो हम कितनी दूर पर चलकर आए थे? तो सब बच्चे जानते हैं कि हम x दूरी चलकर आए थे, तो x दूरी पर फील्ड क्या होती है? तो यहाँ पर तुम्हारी मैग्नेटिज्म की स्किल चेक होगी कि B फील्ड ऑफ अ इनफिनाइट वायर क्या होता है? वो होता है μ0I/2πd। d का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर फिलहाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने x ले रखी है, इस वजह से x ले लिया। तो B फील्ड का फॉर्मूला ये है। वेलोसिटी को आप यहां लिखें, हमारे पास μ0I/2πx, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तुम जानते हो कि इस छोटे से टुकड़े में, इस जोन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो आप जानते हैं कि इसे लिखा जाएगा dV/dx। तो बस dV/dx लिख लीजिए। आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन dx इक्वल टू v, फिर ये μ0, फिर ये I/2π, और बेचारा जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, उसे अलग कर लीजिए। dx को बेटा ऊपर ले जाइए, तो आप लिख रहे हैं dV इक्वल टू v × μ0 × I/2π, और फिर यहाँ आप लिख रहे हैं बेटा dx/x, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन। आप पाएंगे dv का इंटीग्रेशन बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जिसे हम नाम देंगे मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या नाम देंगे? मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये v ऐसे ही है, μ0 ऐसे ही है, I/2π। 1/x का इंटीग्रेशन जब करोगे तो बेटा ln x बन के आएगा, log ऐसा वाला जिसका बेस e होता है। बातें लिमिट की करते हैं। लिमिट की चर्चा करोगे तो तुम कहोगे कि मेरी रॉड वायर से a डिस्टेंस से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमने x की लिमिट तो यहां मान रखी, यहां से नाप रहे हैं, तो यहां से नापेंगे तो वायर की स्टार्टिंग a डिस्टेंस से हो रही है, और a + l पे वायर खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो मेरी लिमिट है वो a से लेके a + l तक है। ऐसा मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही फंक्शन लेकर कराया था, तो जिसको भी याद है तो उसका काम बन जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट है हमारा, जितना भी मोशनल ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू v, फिर बेटा μ0, फिर I, नीचे बच्चा 2π, और ऊपर देखोगे तो लिखा होगा ln a + l माइनस ln a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको फिर सॉल्व करो तो क्या लिखोगे? μ0I/2π, और यहां देखोगे तो लिखोगे ln a + l/a, log a माइनस log b log a/b। ये बन गया हमारा मोशनल ईएमएफ का फाइनल रिजल्ट। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको बोर्ड में कराए जाएं। वैसे तो स्कूल वगैरह में कराए भी नहीं जाते हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर ये आपसे बनता है अपने आप
देखने के बाद तो आ ही जाता है, समझाते हैं तो समझ तो बच्चों को आ ही जाता है, लेकिन अगर ये कंसीव करने के बाद इसके थॉट को और क्या इसका आइडिया है कि हाउ वी आर टेकिंग एलिमेंट एंड हाउ वी आर थिंकिंग कि यहाँ एलिमेंट लिया ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रॉड की लंबाई बदलेगी बी फील्ड बदलेगी। तो अगर दिया है क्वेश्चन में बी फील्ड कांस्टेंट तो ठीक है, लेकिन अगर करंट एलिमेंट के सामने कोई वायर रखा है तो वहां दूरी बदलने से बी फील्ड बदलती है, और जब बदलती है तो वहां पे ये केस करना पड़ता है। ये है हमारा मोशनल ईएमएफ, थोड़ा बहुत याद रखोगे तो बात बन जाएगी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। तो ये है हमारे मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में मोशनल ईएमएफ की बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं रेल प्रॉब्लम। रेल प्रॉब्लम या कंडक्टिंग रेल्स करके बुक्स में लिखा होता है। वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम है, बोर्ड्स में कम आती है, या मान लो कि सीबीएसई में कभी-कभी आ जाए तो आ जाए, अन्यथा नहीं आती है, लेकिन आ सकती है क्योंकि मेंशन जरूर है। तो जो सिलेबस में मेंशन है वो तो हम करने ही वाले हैं। तो हम रेल प्रॉब्लम या कंडक्टिंग रेल्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और इंडक्टेंस सीखेंगे कि सोलेनॉइड इंडक्टर होता क्या है और वो बिहेव कैसे करता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है। तो ईएमआई के आज के एक डिसेंट से लेक्चर को इस डिसेंट सी प्रॉब्लम पर रोकते हैं। आप इन्हें कंसीव करिए, ये बहुत सुपर प्रॉब्लम्स हैं, ये हल्की चीजें नहीं। अगेन हमारी लास्ट स्लाइड है। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन। पूरे साल का सिलेबस स्ट्रिक्टली वो जो आपके बोर्ड में आना है, जो आपके पेपर में आना है, वो पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम सीखने के लिए, अच्छी प्रॉब्लम सीखने के लिए फॉलो करते रहिए आरटी एकेडमी को। नाम मेरा इंद्रजीत सिंह है, पढ़ा रहे हैं आपको आरटी एकेडमी पर। डिटेल फिजिक्स पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडक्टेंस और रेल प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।